वेलकम टू अर्ली क्लासेस। मैं आपके साथ अनूप चौरसिया। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी संख्या पद्धति। हर टाइप के क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम बेसिक डिविजिबिलिटी के टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे पहला क्वेश्चन देखो डिविजिबिलिटी पर लगा है। हर टाइप के क्वेश्चन जो आज तक पेपर में पूछे गए हैं, कोई भी पेपर हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, CPSI 2018 में पूछा गया है, इसको देखते हैं। और ये रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, SSC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या रखा है, 7 अंकों की संख्या है, ये संख्या दे रखी है। यदि ये 72 यानी 72 से विभाज्य होती है, 72 से डिविजिबल है, तो बता रहा x + y का मान बताओ। मिनिमम वैल्यू पूछिए, ठीक है, कैसी मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। आप इसको करने की कोशिश करें, मैं बताता हूँ, अब अपने तरीके से देखिएगा, ठीक है। ये जो 7 अंकों की संख्या है, ये हम लिख लेते हैं, कौन सी है, बता रहा 5 6 x 3 4 y 4, ये संख्या हो गई। और ये बता रहा है, ये संख्या जो है किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। समझ गए, ये 72 से विभाज्य है। तो कहा है इसमें जो x और y का मान है, ये बताओ x और y का मान क्या हो सकता है, x + y का मान क्या हो सकता है। समझ गए, x + y का मान पूछा आपको, तो क्या हो सकता है x + y मान, देखते हैं। ये समझिए कि ये 72 से डिवाइड कब होगी, कोई भी संख्या 72 से कब डिवाइड होगी। तो इसको पहले आप ये जान लीजिए, कोई भी संख्या तब 72 से डिवाइड होती है जब ये 9 से और किससे 8 से डिवाइड हो, किससे 9 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। तो 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, 9 × 72 है, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से कब कोई नंबर डिवाइड होता है, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की 3 डिजिट, क्या, कोई भी नंबर जिसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हैं, तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा। और कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे मैं एक अलग से एक क्वेश्चन लिख रहा नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 301512। ये पूछूं भैया कि ये 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे, ये लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेंगे, 512। ये 512 8 से कटता है, तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। समझ गए। तो इसी क्रम में आपको ये देखना है कि ये 8 से कब डिवाइड होगी, यानी ये लास्ट के ये जो 3 डिजिट नंबर हैं, ठीक है, 4y4, अगर जो ये 8 से कट जाएगा तभी ये संख्या कटेगी। तो 8 से काटने के लिए हम 4y और 4 हम यहाँ क्या लिख लें हैं कि कट जाए। तो हम देखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो 8 × 5 = 40, 4 नहीं, फिर बाद में कटेगा। अगर 1 लिख दें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 1 बचेगा, 14 फिर से नहीं कटेगा। 2 लिख दें, 8 × 5 = 40, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और फिर 8 × 3 = 24 कट गया है। तो यानी ये एक नंबर मिनिमम हो सकता है। 2 अगर रख दें तो ये 8 से कट गया, अगर ये 8 से कट जाएगा तो ये नंबर भी 8 से कट जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अब क्या करना चाहिए मुझे, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए तो हम इन नंबरों को जोड़ें, नंबरों का योग कितना होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 4 2 6 4 10, यहाँ तक 10 हो गया, 3 13, 13 और 6 19, 19 और 5 कितना हो गया, 24, 19 और 5 कितना हो गया, 24। अब x की जगह पर कितना और रखें कि ये 9 से कट जाए, जोड़ने पर तो कितना रख दें, आप बताएंगे। 24 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 9 से कट जाएगा। तो x की जगह पर क्या लिख दिया जाए, 3। देखो x की जगह पर हमने क्या लिखा, 3, और y की जगह पर कितना लिखा, 2। तो x + y कितना आप बताएंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, डी। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को क्या है करने का तरीका। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आ गया। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है 5 समझ आ चुका होगा। इसको देखें, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी पर ही नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन लगा है आपका, ठीक है, ये एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, एक सेकेंड। यदि एक संख्या के दुगुने में 16 जोड़ने पर परिणाम वही आता है जो उस संख्या
को 6 से गुणा यानी गुणा करके 4 घटाने पर आता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यदि एक संख्या के 2 गुने में, ठीक, तो क्या कहा है, कोई संख्या होगी, संख्या मान लेते हैं x थी, x का हम 2 गुना कर दें तो 2x हो गया। कोई संख्या के 2 गुने में क्या था, 16 जोड़ने पर, यानी इसमें क्या कर दें, 16 जोड़ दें। 16 जोड़ने पर बता रहा वही परिणाम आता है जो उस संख्या को 6 से गुणा करने पर, यानी कितना हो जाए, 6x हो जाए। 6 से गुणा करके उसमें से 4 घटा दिया जाए, आपस में ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। यदि एक संख्या के 2 गुने में 16 जोड़ने पर 2 गुना, यानी x कोई संख्या था उसका 2 गुना कर दिया, 2x हो गया। उसमें बता रहा 16 जोड़ दिया जाए, अब देन उसके बाद में कह रहा है उसी में 6 से गुणा कर दिया जाए और 4 घटा दिया जाए तो आपस में बराबर होता है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x अगर उधर चला जाएगा तो 6 से 2x चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। और 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। 4 पंचे 20। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने लगा है स्क्रीन पर। ठीक, एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन एक और डिविजिबिलिटी पर ही है, इसको देखते हैं कैसे करता है। यदि कोई संख्या ये दिया है और इसको बताया 11 से विभाज्य है तो x का मान बताओ। ठीक है, तो ये संख्या जो आपको दे रखी है इसको लिख लिया जाए। ये संख्या है 6 5 7 4 2 3 4 7 x 4 और 6। ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ 6। ये संख्या पूरी है। अब ये संख्या कह रहा है 11 से विभाज्य, तो कोई संख्या 11 से कब विभाज्य होती है, डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए आपको। तो 11 से कोई संख्या तभी विभाज्य होती है जब उनके ऑड और इवन प्लेस के अंकों का डिफरेंस, क्या बताया मैंने, ऑड यानी विषम और इवन मतलब सम के स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर उससे 11 से विभाज्य होगा तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं, ऑड और इवन प्लेस ले लेते हैं तो एक एक करके छोड़ लेते हैं। पहला ये ऑड होगा तो तीसरा ये ऑड होगा, फिर ये ऑड होगा, फिर ये ऑड होगा और देन उसके बाद में ये ऑड होगा और उसके बाद में 6 आ जाएगा, किसको छोड़ के, ये और ऑड हो गया। ऑड नंबर आ गए, इनको जोड़ लो तो 6 7 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 और प्लस x हैं और प्लस 6, तो 19 6 25 प्लस x। ठीक, कितना, 25 ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको, 25 प्लस x। ये आ गया ऑड नंबर का। अब इवन प्लेस वाले देख लेता हूँ, जोड़ दिया जाए 5 4 9, 3 12, 7 19, 19 4 23। ठीक है, 23 इवन प्लेस। इनका अगर जो अंतर किससे 11 अंतर 11 से विभाज्य होगा तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस बात को समझे। इनका अंतर अब देखते हैं कैसे, तो ऑप्शन रख लो, इसमें समझ आ जाएगा। तो 25 की x की जगह पर अगर हम 9 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 25 9 34 और 34 से 23 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर कौन सा आएगा, 9। भाई x की जगह पर हम क्या लिख दें, 9, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 34 और 34 और 23 का अंतर कितना आ जाएगा, 11 और 11 11 से विभाज्य होता है। ऑड और इवन प्लेस के नंबरों के योग का अंतर अगर जो 11 से विभाज्य होगा तो वो संख्या हमेशा 11 से विभाज्य होगी। समझ गए, यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। चलिए, तो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये एक और क्वेश्चन लगा हुआ है, कह रहा किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है,
वह संख्या बताओ, यानी 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड 1/7 ऑफ अ सेम नंबर बाई 10, द नंबर इज क्या होगा। ठीक है, आज से नंबर पूछा है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो नंबर इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आप x मान सकते हैं, इसमें x ना माने तो बहुत अच्छा है। इसमें ऐसा करें, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, समझ गए। तो आप क्या करो, ये 1/5 जो है और ये जो 1/7 है इसका एलसीएम ले लो, 5 और 7 का कितना आया 35, यही नंबर मान लो, नंबर यही मान लो एक 35। तो 35 का 1/5 क्या, 35 का 1/5 कितना आएगा 7, और फिर बता रहा है उसी नंबर का 1/7 निकालो तो कितना आएगा 5। तो कहा था किसी संख्या का 1/5 यानी ये वाला 1/7 से कितना 10 अधिक है, तो यहाँ एक्चुअल में कितना अधिक है 2 यूनिट अधिक है, 7 5 से कितना 2 यूनिट अधिक है, तो ये 2 यूनिट कितना किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा। सो 1 यूनिट आप बताएंगे, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पूछा है नंबर क्या था, नंबर क्या था 35 था, तो 35 को क्या करोगे 5 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 175। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सी आ गया। क्लियर हो चुका होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा आपको ऐसे करना चाहिए, ना कि एक्स मानना है। ठीक है, इसी पर एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी, कहता है किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का 1/4 निकालना था, गलती से उसने 4/5 निकाल दिया, तो वह संख्या बताओ। तो क्या करोगे, इसी तरह नीचे वाले नंबरों का क्या करोगे एलसीएम ले लोगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन की ओर, बढ़िया सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सा लंबा लग रहा होगा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा भी गया, देखो एसएससी CHSL में 2017 में पूछा गया, फिर 2018 में पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसको करने का तरीका क्या है, एक खेत में कुछ चरवाहे हैं और बता चरवाहों के साथ में 42 भेड़ हैं, 48 मुर्गियां हैं, 11 बैल हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 224 ज़्यादा है तो चरवाहों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आप ट्राई करो क्या कह रहा है। इन अ फार्म इन एडिशन टू 48 हेंस हैं और 42 से सीप्स हैं, 11 ऑक्सन हैं और सम शेफर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आप बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो फीट्स हैं वो हेड से कितने 224 मोर हैं। तो नंबर ऑफ शेफर्ड पूछा है। क्लियर है, चलो देखते हैं। आप ये बताइए पहली बात तो जो चरवाहे या शेफर्ड्स हैं उनके पैर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक ना, उनके पैर कितने होंगे 2। अगर शेफर्ड हम मान लेते हैं शेफर्ड x रहे होंगे तो उनके टोटल पैर कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, समझते चलिएगा। टोटल पैर कितने होंगे 2x हो गए। और जो भेड़ हैं 42 हैं, 42 हैं कि नहीं, 42 भेड़ हैं। भेड़ों की यानी जो भेड़ हैं शीप्स हैं उनके पैर कितने होते हैं 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो 4 होते हैं। तो 4 को क्या करोगे 42 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये टोटल नंबर ऑफ पैर आ गए इसके भेड़ों के। इसी तरीके से 48 क्या हैं मुर्गियां हैं और मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 ही तो होते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देन 11 बैल हैं, बैल के कितने 4 पैर होंगे तो उसको भी क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये टोटल नंबर ऑफ क्या आ गए पैर आ गए। अब इसमें से क्या करोगे टोटल नंबर ऑफ हेड्स यानी सरों की संख्या को घटा दोगे, वो किसके इक्वल आ जाए 224। अब सरों की संख्या घटाओ मत, ऐसे इसी में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, सबके एक एक तो सर हो गए, वो 2 पैर थे तो इसमें 2 पैर थे 2x थे, ठीक है। 2x में से 1 तो चला जाए x, क्योंकि 1 तो सर तो हो गए होगा, तो कितना बच गया इसमें 1x बच जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, नहीं समझ रहे हो तो ये समझ लो पैर है, इसमें बाद में x घटाते x। भाई आपसे कहा कि कुछ सर चरवाहे x चरवाहे थे तो x उसके पैर सर रहे होंगे तो x घटा दोगे तो कितना आ गया x आ गए पैर, ठीक। इसी तरीके से 4 × 42, ठीक। तो इसमें 42 क्या हैं आपके भेड़ हैं, तो भेड़ों के सिर कितने होंगे 42 तो रहे होंगे, तो इसमें से 1 कम कर दोगे यानी कितना बच जाएगा 3 × 42 बच जाएगा। प्लस यहाँ 48 × 2 है,
मुर्गियों के 48 से रहेंगे, 48 कम कर दोगे तो कितना आ जाए, एक ही बच जाएगा, 48 सिंपल बच जाएगा। प्लस 11 इंटू 4 है, तो 11 बैल हैं, उसमें से 11 तो सिर्फ होंगे, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 224 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं आप इसको, तो क्या कहेंगे, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूने 6, 3 चौके 12 प्लस 48 प्लस 11 तिये 33 इज इक्वल टू 224। क्लियर हुआ। अब x इज इक्वल टू ऐड कर लेते हैं इनको, तो जब ऐड करेंगे देखेंगे 6 8 14, 14 3 17 के साथ हासिल लगा 1 2 4 6, 6 3 9, 1 10, ठीक, और 1 1 2, 207, x प्लस 207 इज इक्वल टू 224। तो ये उधर चला जाएगा, 67 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। तो टोटल नंबर आप जो शेफर्स थे यानी चरवाहे थे वो कितने थे, 17। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी आ गया। क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो इसको रिप्ले करके आप देख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ हेड सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। नंबर ऑफ हेड सब्ट्रैक्ट करने मतलब जितने पैर थे उसमें से जितने पर्सन्स हैं या 42 भेड़ थे तो 42 सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। इसको आप देखिएगा अपनी तरीके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नया क्वेश्चन क्या है, ये देखो डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डिविजिबिलिटी कैसे सॉल्व की जाती है। 49 की पावर 15 - 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ठीक है, किससे पूर्णतः विभाजित है, ये पूछ रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कैसे करते हैं पता नहीं, ये देखिएगा। 49 जो है कि पावर दिया है 15 - 1 करा किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो विभाजित करना है। आप इसको क्या करें, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि पावर कैसी है, ऑड है। क्या है, ये पावर ऑड है। 15 कैसी है, ऑड पावर है। ठीक, और 1 क्या है, 1 की पावर ऑड कर दो। ठीक है, इसको ऑड है, इसको ऑड मान लो। ऑड मतलब इसको ऐसे मान लो 3 पावर है, और ये भी मान लो 3 पावर है। ठीक, ऑड मान लिया। तो अगर जो ऐसा ये कभी आ जाए ऑड पावर, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो पावर फार्मूला क्या होता है, a³ - b³, तो a माइनस b होता है। अब ब्रैकेट में क्या होता है, a² प्लस b² और प्लस का ab होता है। तो इसको रहने दो, इसको देखो a माइनस बी आ रहा है, यानी a माइनस बी मल्टीपल में तो हो गई होगा। तो इसका 49 - 1 कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 48। तो 48, ठीक है, a³ माइनस b³, तो 48 जो है इससे 48 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 48 तो इसमें कहीं है नहीं, लेकिन 48 से डिविजिबल है, तो 48 क्या किसी से डिविजिबल है, तो आप देखेंगे हाँ 8 से डिविजिबल, 8 × 48, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। समझ गए, यानी ये जो नंबर था ये किससे डिविजिबल था, 48 से था। समझो इस बात को, ये नंबर 48 से डिविजिबल था। अगर जो उसका लोवेस्ट लीस्ट, एक तरीके से लीस्ट फैक्टर होगा तो वो वाला आंसर होगा। तो लीस्ट 48 का लीस्ट फैक्टर कौन सा, 8 है। अगर इसमें 6 होता तो 6 से डिविजिबल होता। समझ गए ना इस बात को। हाँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, एक और क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा डिविजिबिलिटी पर है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप सभी लोग जानते हैं, अभी मैंने पहले बता ही दिया है। 9 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब उनके अंकों का योग कितना होगा, 9 से डिवाइडेड होगा। बस इसमें बस वही रखना है। तो ये जो नंबर दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, स्टार दे दिया, 7 दे दिया, कह रहा 9 से विभाज्य है। तो 9 से कब विभाज्य होगा, जब ये नंबरों का योग 9 से डिवाइड होगा। तो जोड़ लेते हैं, 5 4 9, ठीक, और 3 2 5, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और 7 कितना होगा, 21। 21 में कितना जोड़ दिया जाए, तो 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 3 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। और सुनो, अगर जो आप नहीं चाहते, ठीक है, इसको और छोड़ लो, इसको जोड़ने की भी जरूरत, 5 4 9 जो कटता जाए 9 से डिवाइड वाला उसको हटाते जाओ, 5 4 9 इसको हटा दो,
क्योंकि तो कट गया। अब इसको जोड़ लो, 3 2 5, 5 और 7 कितना हो गया 12। 12 में कितना जोड़ा जाए, ठीक है 12 में 6 जोड़ा जाए, 9 से डिवाइड हो जाएगा। लो पूरा मत ऐड करो, 6 से काट दो, ठीक है। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।